वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है लाइन पर सजाद ज़हीर साहब, हम उनसे बात करेंगे जो एक कालम निगार भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद ज़हीर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सजाद ज़हीर, आप ये बताएं कि आपका कालम भी हमने देखा, आपने आर्टिकल भी लिखा था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले और पहलगाम वाक़े के हवाले से आपने लिखा था। और क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? पानी बंद करने के क्या मैकेनिज़्म होता है? इसकी एक वजह देखिए ना कि दरियाओं का पानी वैसे तो बंद नहीं किया जा सकता, ना ही बंद हो सकता है। हाँ, अलबत्ता उनके सामने कोई कैनाल बना दें या कोई नहरें बना लें या कोई डैम बना लें, लेकिन वो भी उस सूरत में बनाए जा सकते हैं कि जबकि उस जगह पे कैनाल और डैम पॉसिबल हो। डैम तो उस जगह पे बन सकते हैं ना कि वो इसी जगह होगी जहाँ पे पानी उसमें जाके गिरे और जहाँ पे पानी ज़ाया ना हो। सही। तो हिंदुस्तान की जाग्राफी को फिर अगर पढ़ा जाए, देखा जाए क्या वहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल हैं जहाँ से ये दरिया गुजरते हैं, तो और कोई तो जरिया नहीं है कि पानी रोकने का। अगर ये डैम बना भी लें तो जब बारिश का मौसम जब भी आता है तो ये ओवरफ्लो होके फिर भी ये पानी को रास्ता चाहिए, फिर भी ये पानी उसी जगह जाकर बहेगा जो इसका आखिरी जो रास्ता है। पहलगाम का वाक़या हुआ, उसमें आपने ये चीज़ लिखी है कि जो उड़ी का वाक़या हुआ था और पुलवामा का वाक़या हुआ था, उसके दौरान भी इंडिया ने कोई ऐसा हार्ड स्टेटमेंट या कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था जैसे अभी इंडिया ने एक्शन लिया है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के हवाले से, तो सिंध तास मुआहदा जो है वो मुअत्तल होने से क्या फ़र्क हो सकता है पाकिस्तान पर? देखें, उसके मुअत्तल होने से ये फर्क हो सकता है, एक तो इस मुल्क में तवानाई का बहरान बढ़ सकता है। ठीक है, दरियाए सिंध, झेलम और चनाब का जो भाव है मुतासर होगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तवानाई का जो निज़ाम है मुतासर होगा। उसके वक्त पाकिस्तान के पास जो इसका पानी का कोई मुतबादल नहीं है अगर मुअत्तल हो जाता है, तो इसके साथ जुड़े हुए पानी के जितने भी हमारे मंसूबे हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ज़रई निज़ाम मुतासर हो सकता है हमारा, ठीक है ना। उसके अलावा जो सूबे पहले ही पानी में जो है लड़ रहे हैं, और आप अभी भी देख लें कि सिंध में एक बहुत बड़ी तारीख चल रही है जी। तो सूबों के अंदर कशीदगी बढ़ सकती है। जो एक झगड़ा चल रहा है और ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौशी जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो पूरे का पूरा ज़रई स्ट्रक्चर है। तो उसके हवाले से अगर पानी को रोका जाए तो फिर ये ऐसा समझें कि ये वार हो सकती है, और पानी को रोकना भी दहशतगर्दी है। जब दहशतगर्दी होगी तो उसका जवाब फिर वार ही होगी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए और इस पर मिलजुल के जो है बात करने की ज़रूरत है। इस तरीके से पानी को रोकना ठीक नहीं है। या इस पे इस तरह खासतौर पे जो कश्मीर के मसले पे दहशतगर्दी से तो मुतासिर ये मुल्क भी है, पूरी दुनिया मुतासिर है, और खासतौर पर पाकिस्तान ने तो बहुत भुगता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से बहुत भुगता है, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात को बुनियाद बनाकर जो हिंदुस्तान ऐसे जो स्टेप्स उठाता है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया, तो हिंदुस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? जैसे आपने कहा था कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता मज़ीद, क्या इसमें कितनी गहराई है इस बात में? देखें, पाकिस्तान के मध्य मुकाबला हिंदुस्तान में जो हुकूमत है वो तीन जो टेन्योर इसको हो गए हैं गुज़िश्ता 10 सालों से, ये उनका तीसरा दौर है। मोदी सरकार जो है जी, वो उसका जो बुनियाद है वो इंतहा पसंदी है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान तभी बच सकता है जब उसमें हिंदुत्व क्याम करे। तो उस हवाले से वो समझते हैं कि किसी भी तरीके से उनका पाकिस्तान को वो मुखालिफ समझते हैं, और वो समझते हैं कि किसी भी तरीके से उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए मसाइल पैदा किए जाए ताकि वो अपने हिंदुत्व को दुरुस्त तरीके से करार दे सकें। क्योंकि वो वहाँ पे इंतहा पसंदी को कायम रखने के लिए ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है हर बे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा ना कि जैसे ही ये हमला हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान का जो हमला था उसको कम करने का ऐलान कर दिया। जैसे कि 50 से 51 तक है वो, तो उन्होंने 30-31 तक करने का ऐलान कर दिया। जो लोग पाकिस्तान के वहाँ हैं मौजूद, उनको 24 घंटों के अंदर बाहर निकलने का, यानी कि अपने मुल्क वापस जाने का उन्होंने जो है हुक्मनामा दे दिया। बिल्कुल। तो इस हवाले से जितनी भी वो चीज़ें करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ना रहे, ठीक है ना, और हावी भी रहे। और ये बात ठीक भी है कि वो ज़रूरी तौर पे, समाजी तौर पे उसने बहुत बड़ी तरक्की भी की है। सऊदी अरब जैसे ममालिक पाकिस्तान ज़्यादा वहाँ पे जो है अपना सरमाया लगा रहे हैं।
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ کافی آگے نکل چکا ہے. مسئلہ ہمارے لیے کہ ہم اس میں سروائیو کیسے کر سکتے ہیں. اچھا سجاد صاحب بتائیں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کا زیادہ فائدہ کس کو ہوگا اور زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ ہندوستان تو پہلے دن بھی اس حوالے سے خوش نہیں تھا کیونکہ ورلڈ بینک بیچ میں تھا تو ہندوستان کو پتا تھا کہ جی ایز اے ورلڈ بینک کہیں گارنٹیئر نہ ورلڈ کہیں بینک تھا بالکل. ہاں ورلڈ بینک کہیں نہ کہیں اسی کو سپورٹ دے گا کیونکہ ورلڈ بینک کے لیے پاکستان کے بنسبت ہندوستان زیادہ حیثیت رکھتا تھا اس وقت. تو اس کے بعد بھی یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہونے کے بعد جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے اس میں سے بھی 20% پانی جو تھا انڈیا کو وہ بھی ہندوستان کو دیا گیا تھا کہ وہ آپ اس میں سے 20% پانی لے سکتے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے سب سے زیادہ کیونکہ ہمارا جو پورا کنٹرول ہے دریاؤں کا وہ پورا کنٹرول تو وہاں ہو جاتا ہے اگر پانی نہیں پانی کم ہے بارشیں بھی نہیں ہیں کلائمیٹ چینج ہے اور اسی صورت میں اب پتہ نہیں کہ بارشیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اگر اسی صورت میں وہ پانی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ڈیم بناتا ہے کینال بناتا ہے اور پانی کا جو رخ ہے وہ اپنے زرعی سماج کی طرف موڑتا ہے تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے جو پاکستان ہے اس میں سے زیادہ ان کو ہوگا اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں سندھ کا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ ہم سب سے آخر میں ہیں اس دریا کے. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. سجاد صاحب دیکھیں پاکستان اب اس مسئلے کے حل کے لیے کس فورم پر جائے گا کیا ڈائریکشن استعمال کرے گا کہ اس کو مطلب فوراً مسئلہ حل کرنے کے لیے مطلب ظاہر ورلڈ بینک ایز اے گارنٹیئر ہے اور ظاہر ویانا کنونشن ہے انٹرنیشنل لا موجود ہے تو پاکستان کس سمت میں جائے گا؟ پاکستان کو ایک تو انٹرنیشنل جو کورٹ ہے اس میں جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی فارمس ہیں جس کے وہ احتجاج کر سکتا ہے اور اس کا جو معاہدہ کا جو گارنٹیئر ہے ورلڈ بینک ہے تو ان کے پاس بھی یہ جا سکتے ہیں کیونکہ بیچ میں تو پہلی وہی تھے ان کے پاس جانا چاہیے. اس کے علاوہ تو کوئی اور فورم ہے نہیں ان کے پاس. صحیح. بہت شکریہ سجاد ظہیر صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ نگار اور کالم نگار سجاد ظہیر صاحب جن کا کہنا تھا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو پانی کے حوالے سے جو مسئلہ پیش آئے گا دونوں ملکوں کو اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان انرجی کرائسس کو فیس کر سکتا ہے اور دوسرا پاکستان اس مسئلے کے حل کی طرف جائے گا تو ظاہر انٹرنیشنل فورم پہ جائے گا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو رجوع کر سکتا ہے. بہت سارے انٹرنیشنل فورم سے ورلڈ بینک ایز اے گارنٹیئر ان سے رجوع کر سکتا ہے کہ اس مسئلے کے حل کو کیسے حل کیا جائے. تو ناظرین یہاں پر ہم لیں گے مختصر سا بریک.